दोस्तों कल से स्टार्ट हो रही है आईपीएल और कल यानी 20 तारीख को आरसीबी और केकेआर ने ईडन गार्डन्स में प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस सेशन में क्या हुआ, क्या दिखा, क्या कोई हिडन इनसाइट्स हमें मिले कि कौन सा प्लेयर खेलने वाला है, कौन सा प्लेयर नहीं खेलने वाला। और मेरे पास एक मजेदार किस्सा है भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली का, जो कि नेट्स में हुआ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा हेजलवुड पर बात करेंगे, जेकब बेथेल पे बात करेंगे, उनका फिटनेस कैसा है। चलिए दोस्त, बहुत मजा आएगा। मेरे पास सारी डिटेल्स है, सारी चीजें एक एक करके शेयर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लो। एक लौता चैनल है जो कि आपको इनसाइड रिपोर्ट्स दे रहा है, अंदर की खबर इस आईपीएल, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। और हाँ, लास्ट में बात करेंगे वेदर रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल का हूं, अभी मैं वेस्ट बंगाल में हूं। ठीक है, तो वेदर यहाँ का कैसा है। ठीक है, बारिश हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, यहाँ पे भी बारिश हो रही है। और मेरा घर ईडन गार्डन से कुछ ही घंटों के दूरी पे है। ठीक है, और कोलकाता में कैसे वेदर बदलता है मुझे पूरा अंदाजा है, मैं भी कोलकाता में रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन पर पहले बात करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, 20 तारीख को केकेआर और आरसीबी दोनों ने एक ही ग्राउंड पे एक ही टाइम पे प्रैक्टिस किया। ठीक है, बायलैटरल सीरीज में होता है ना, मतलब एक तरफ एक टीम का कैंप लगता है, दूसरी तरफ दूसरी टीम का कैंप लगता है। ठीक है, सेम हुआ ईडन गार्डन्स में। एक तरफ केकेआर के नेट्स लगे थे, दूसरी तरफ आरसीबी के नेट्स लगे थे इवनिंग में। ठीक है, और कुछ प्लेयर्स केकेआर के आरसीबी कैंप में आए, कुछ प्लेयर्स आरसीबी के केकेआर कैंप में गए। हंसी मजाक हुआ, जिसके इमेजेस आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। विराट कोहली, रिंकू सिंह, हर्षित राणा एक साथ तस्वीर ले रहे थे, तो बहुत ही हंसी मजाक हुआ। लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस, द रियल प्रैक्टिस शुरू हो गई। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन में क्या हुआ, पहले बात करते हैं केकेआर के ऊपर, फिर बात करेंगे आरसीबी, फिर वेदर। ठीक है, केकेआर की बात करें तो भैया केकेआर ईडन गार्डन्स उनका नॉर्मल वेन्यू है। यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से केकेआर के प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नया नहीं था। ठीक है, और इसी कारण से मैच डे से 2 दिन पहले की ये जो प्रैक्टिस थी 20 तारीख को, बहुत ही कैजुअल था। ठीक है, मतलब केकेआर के प्लेयर्स ने ज्यादा इंटेंसिटी लगाई नहीं। ठीक है, बहुत ही कैजुअल हुआ। मैं अगर बात करूं वरुण चक्रवर्ती की, तो वरुण चक्रवर्ती ने लंबे स्पेल्स डाले, और भैया स्पेल्स में उन्होंने बैट्समैन को मतलब वही अपने मिस्ट्री स्पिन से ना बहुत तकलीफ पहुंचाई। ठीक है, मतलब वरुण चक्रवर्ती अपने टॉप फॉर्म में है, और वो चीज कोलकाता के लिए भी अभी हो रही है, आईपीएल में भी जारी है। ये चीज हमें प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिले। ठीक है, उन्होंने लंबे स्पेस डाले। ठीक है, अपना वो गूगली, अपना वो उनके जितने भी वेरिएशंस है, मतलब सब उन्होंने ट्राई किया। ठीक है, और बैट्समैन तो भैया क्लूलेस थे। ठीक है, जो भी है बेसिकली उनका प्रैक्टिस सेशन, वरुण चक्रवर्ती बॉलर्स के अंदर अगर देखे तो वो बॉलर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस की। ठीक है, इसके साथ साथ मयंक मार्कंडे, बाकी जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने भी थोड़ी बहुत बॉलिंग की, बट उनका इंटेंसिटी लो था। ठीक है, फास्ट बॉलर्स अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं आंड्रे रसल की, तो भैया आंड्रे रसल तो बहुत कैजुअल नजर आए। ठीक है, ही इज द बिग मैन यार, उन्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, उनके एक ही रोल है, पावर हिटिंग। ठीक है, और मैच डे से 2 दिन पहले यार बंदा क्या ही प्रैक्टिस करेगा इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, तो आंड्रे रसल बिल्कुल कैजुअल नजर आए। बैट्समैनों की बात करें, रिंकू सिंह, अजिंक्य रहाणे, जितने भी बैट्समैन हैं सभी ने बैटिंग की, सभी सॉलिड नजर आए, लेकिन वही इंटेंसिटी लो थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया 1 घंटा बैटिंग चली, नहीं, थोड़ी बहुत बैटिंग की। ठीक है, जस्ट प्लेयर्स जो थे ना अपना टच फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, प्रैक्टिस तो जितना होना था उतना हो गया, प्रैक्टिस मैचेस हुए, इतने प्रैक्टिस सेशंस हुए। अब बारी है एग्जाम की, आपने प्रिपरेशन कर ली, अब बारी है एग्जाम की। तो उसके पहले वो लोग जस्ट अपने जो स्किल्स है, अपना जो टच है, उसे फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, एग्जाम से पहले होता है ना कि आप पेन देख लेते हो कि भाई पेन में इंक है क्या फिर नहीं, है ना, पेंसिल छील लेते हो, तो वही सारी चीजें हुई। ज्यादा कुछ अनोखा नहीं हुआ, बहुत ही डिफरेंट नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा केकेआर का था। आरसीबी का अलग था। ठीक है, आरसीबी का ईडन गार्डन्स में पहला प्रैक्टिस था, और मोस्ट लाइकली ये ओनली प्रैक्टिस था। ठीक है, आज प्रैक्टिस होगा कि नहीं, हाई चांसेस शायद ना हो, क्योंकि कल ही मैच है, तो प्लेयर्स को रेस्ट तो चाहिए। ठीक है, तो कल आरसीबी ने प्रैक्टिस किया ईडन गार्डन्स में, एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली प्रैक्टिस, बट आज होता है तो मैं आपको रिपोर्ट बता दूंगा। ठीक है, सो दैट वाज द ओनली प्रैक्टिस जो मुझे लगता है। और भैया बहुत इंटेंसिटी के साथ आरसीबी का प्रैक्टिस हुआ, बहुत इंटेंसिटी। ठीक है, बैट्समैन की बात करो, बॉलर्स की बात करो, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। ठीक है, बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, कुछ प्लेयर्स जो बाकी बचे थे फील्डिंग कर रहे थे। ठीक है, कोई अगर बाकी बचा था वो वार्म अप कर रहा था, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था, कोई भी बैठा हुआ नहीं था। केकेआर के कैंप में कुछ प्लेयर्स बैठे हुए थे, रिलैक्स थे, लेकिन आरसीबी में ऐसा नहीं दिखा। ठीक है, और उन्हें करना भी पड़ेगा, क्योंकि ईडन गार्डन्स में भैया अभी तक आपकी प्रैक्टिस सारी चिन्नस्वामी में हो रही थी, बेंगलुरु में हो रही थी,
अभी तो भैया ईडन गार्डन्स है, कोलकाता है, तो आपको कंडीशंस के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो विराट कोहली ने सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस की, ठीक है। विराट कोहली इज द गाय, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बैट्समैन रजत पाटीदार, जेकब बेथेल, ठीक है, खासकर जेकब बेथेल, उन्होंने भी बहुत इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस की। टिम डेविड, ठीक है, जितने भी बैट्समैन थे सभी ने इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस की, लेकिन विराट कोहली ने भैया एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, ठीक है। दैट्स व्हाट मेक्स बिग प्लेयर। विराट कोहली मतलब शायद आपको सोशल मीडिया पे इमेजेस देखने को मिल भी जाएंगे। विराट कोहली जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, पूरा पसीना पसीना, मतलब इतना पसीना, मतलब क्या बताओ। और मुझे याद आता है आई थिंक विशाखापट्टनम का एक मैच जहां पे लाइक धोनी खेल रहे थे, विराट कोहली खेल रहे थे, पूरा पसीना हो गया था, ठीक है। सेम वैसा ईडन गार्डन्स में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, लेकिन विराट कोहली जो खेल रहे हैं ना भाई, पूरा पसीना मतलब क्या बताऊं मैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि भैया उनके ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया, ठीक है, इतनी इंटेंसिटी थी। और विराट कोहली अगेन उन्होंने बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज पर ज्यादा जोर दिया, ठीक है। बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज जो कि अक्सर टेस्ट क्रिकेट में देखा जाता है। अब आप पूछ सकते हो कि भैया T20 मैच है, विराट कोहली टेस्ट डिलीवरीज क्यों खेल रहे हैं। दोस्त मैच है ईडन गार्डन्स में। ईडन गार्डन्स में शुरुआती ओवर्स में फास्ट बॉलर्स को बाउंस मिलती है, बॉल ना पड़ के तेजी से उछलती है, ठीक है, इस लेवल पे बॉल आती है, ठीक है, तेजी से, ठीक है। ऑलमोस्ट लॉर्ड्स या फिर कह सकते हो जो बाउंसी पिचेस होती है ना, लॉर्ड्स और लाइक क्या कहते हैं सेंचुरियन, इनका एक कॉम्बो है, ठीक है। बॉल गिरकर ना तेजी से उछलती है, ठीक है। तो यहां पे बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज पर आपको कंट्रोल पाना होता है। तो इसी कारण से उन्होंने हेजलवुड, जो कि बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज के मास्टर है, ऑस्ट्रेलिया में जो डिलीवरीज काम करती है, उनके खिलाफ उन्होंने लंबी प्रैक्टिस की, ठीक है। हेजलवुड ने ज्यादा बॉलिंग नहीं की, उन्होंने एज कंपेयर टू अदर फास्ट बॉलर्स उन्होंने कम बॉलिंग की, बट जितने भी उन्होंने विराट कोहली को बॉलिंग की, उन्होंने काफी इंटेंसिटी के साथ उसे खेला, ठीक है, काफी मन लगाकर खेला, ऐसा नहीं कि हल्के में, नहीं, ठीक है। तो वही चीज है। उसके बाद अगर मैं आपको भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली का वो किस्सा सुनाऊं क्या हुआ। देखो दोस्त, आप में से कई सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया भुवनेश्वर कुमार कैसी बॉलिंग कर रहे हैं नेट्स पे। मैं आपको बताऊं, भुवनेश्वर कुमार ना नेट्स में बढ़िया दिख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। उनकी बॉल ना दोनों तरफ स्विंग हो रही है, ठीक है। वो अभी भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन नेट्स में देखकर जो मुझे लगा कि भैया ये पुराने भुवी है, ये क्रिकेट छोड़ चुके हैं, इंडियन क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट इनमें से बाहर नहीं हुआ, अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार, उनका जो स्लीक एक्शन है वही दिखा, ठीक है। ये बंदा इंजर्ड, मतलब इंजर्ड बहुत बार हुआ है, लेकिन वो चीज दिखी नहीं प्रैक्टिस में, ठीक है। दोनों तरफ बॉल स्विंग हो रही है। और भैया नेट्स में इन्होंने विराट कोहली को ईडन गार्डन्स में काफी तंग किया। ईडन गार्डन्स में ओवरकास्ट कंडीशंस है, मैं आपको बता दूं, बारिश हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस, और ओवरकास्ट कंडीशंस में भुवनेश्वर कुमार से डेंजरस बॉलर और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। नेट्स में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। वही बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज भुवनेश्वर कुमार ने भी विराट कोहली को डाली, ठीक है। एक बैक ऑफ लाइन डिलीवरी डाली भुवनेश्वर कुमार ने, विराट कोहली आगे निकलकर ना छक्का मारने गए फ्रंट पे, ठीक है, और वो बॉल ना आउटस्विंग हो गई, और विराट कोहली बिल्कुल हक्के बक्के कि भाई हुआ क्या, ठीक है। और ये एक बॉल नहीं था, ऐसे कई सारे बॉल पे भुवनेश्वर कुमार ने विराट कोहली को तंग किया। दोनों सीनियर प्लेयर है, ठीक है, इन स्विंगर डाल रहे थे, आउट स्विंगर डाल रहे थे, बहुत सारे बॉल्स विराट कोहली ने खेल लिया, लेकिन बहुत सारे बॉल ना ऐसे गए ना कि विराट कोहली वाज लाइक भाई क्या हो गया, इतनी कैसे बॉल स्विंग हो रही है, ऐसा हुआ। क्योंकि ईडन गार्डन्स आपको पता है पिच कैसी होती है, ठीक है, फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है, प्लस ओवरकास्ट कंडीशंस, ठीक है। तो भुवनेश्वर कुमार कुड बी द मोस्ट डेंजरस बॉलर। अगर बात करें और एक बॉलर की जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, वो है रसिकदर सलाम। इस प्रैक्टिस सेशन में नॉर्मल नजर आए, लेकिन अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेशन चिन्नस्वामी में हुए थे प्लस प्रैक्टिस मैचेस, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। मुझे नहीं पता ईडन गार्डन्स में बाकी पिचेस पे कैसा करेंगे, बट आई हैव फुल ट्रस्ट कि रसिकदर सलाम भैया चिन्नस्वामी में तो भैया बढ़िया गेंदबाजी करेंगे। बंदा काफी फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है। एक तो भुवनेश्वर कुमार ने विराट कोहली को तंग किया और एक रसिकदर सलाम ने तंग किया। आप ही समझो ना, अगर ये बंदा विराट कोहली को नेट्स में तंग कर सकता है, ठीक है, ये दो गेंदबाज, तो यार वो वर्ल्ड के इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी प्लेयर को तंग कर सकते हैं, ही हैज द कैपेबिलिटी। तो यार वही चीज मुझे जो नेट्स में दिखी, ठीक है। एक तो भुवनेश्वर कुमार, वो तो भाई सीनियर गेंदबाज है, उनकी बात अलग है, और रसिकदर सलाम एक यंग गेंदबाज, उन्होंने भी भैया इंप्रेस किया, दैट्स अ बिग थिंग। ये प्रैक्टिस सेशन की कुछ किस्से थे, ठीक है। जेकब बेथेल ने काफी इंटेंसिटी, मतलब उन्होंने काफी प्रैक्टिस की, जेकब बेथेल ने। टिम डेविड ने इतनी नहीं की, जेकब बेथेल ने बहुत की, ठीक है, जो देखकर लग रहा है कि भैया जेकब बेथेल ही खेलेंगे फर्स्ट प्लेइंग 11 में, बट अगेन जो भी होगा, ठीक है। और फिटनेस टेस्ट भी हुआ।
बिफोर द प्रैक्टिस सेशन जो स्टार्ट हुआ उसके पहले एक फिटनेस टेस्ट हुआ, जहां पे हिजलवुड और जेकब बेथल दोनों ने उस टेस्ट को पास किया। तो दोनों फिट है, पूरी आरसीबी टीम, पूरी केकेआर टीम फिट है, ठीक है, सारे प्लेयर्स 100% फिट है, तो फिटनेस को लेकर कोई भी इशू नहीं है। अब बात करें वेदर के ऊपर, तो दोस्त देखो मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, ठीक है, अभी पर्दे लगे हुए मैं अगर आपको दिखा पाता, ओवरकास्ट कंडीशन है, ठीक है, ईडन गार्डन से कुछ ही घंटों की दूरी पे मेरा घर है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, ठीक है, सुबह से लेकर अभी तक बारिश हो रही है, यहाँ पे इतनी तेज बारिश नहीं हो रही, बूंदाबांदी हो रही है लेकिन जारी है, ठीक है, कभी रुक रही है कभी फिर से हो रही है, ठीक है, और पूरा ओवरकास्ट कंडीशन है, हवाएं चल रही है, तेज हवाएं, ठीक है, कोई कह रहा है कि भैया यहाँ पे तूफान आएगा, तूफान पहले भी आ चुका है बट पता नहीं यार इस बार आएगा नहीं, ठीक है। कोलकाता की बात करें तो भैया कोलकाता में रहा हूं, वहां का वेदर थोड़ा सा अलग होता है, अभी मैं जहां पे हूं इस तुलना में वहां पे कंडीशन और भी खराब होती है, बट वहां का बारिश का पैटर्न अलग होता है, ठीक है, केकेआर में बहुत ही रेयर होता है कि भैया बारिश पूरे दिन चले, इधर भैया लो प्रेशर एरिया है तो भैया थोड़ी बहुत बारिश पूरे दिन चलती है, या फिर भैया तूफान है तो भैया तेज बारिश पूरे दिन चलती है। लेकिन अभी जो देख के लग रहा है कि कोई अगर नेचुरल बारिश है वो पूरे दिन चले, ऐसा बहुत ही रेयर होता है कोलकाता एरियाज में, ठीक है, और अगर होता भी है तो भैया जो शाम का टाइम होता है ना, मैच का टाइम, वहां पे बारिश हल्की हो जाती है, वहां पे जो इंटेंसिटी है वो लो हो जाती है बारिश की, ठीक है, जो मैंने महसूस किया है। नहीं तो अभी कोलकाता में मतलब बारिश का ही सिचुएशन है, अभी तो मतलब 1 महीना बारिश ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है, बट उम्मीद है कि अभी तक तो केकेआर का वेदर जो दिखा रहा था मैच आवर्स में 80% चांसेस ऑफ रेन, ऑरेंज अलर्ट अभी भी है, लेकिन अभी वो चांसेस प्रेसिपिटेशन के थोड़े से कम हो गए, अभी 50% है मैच आवर्स के भीतर, यानी जो 6 बजे से लेकर 10 बजे का टाइमिंग है उसके भीतर मतलब 50% चांसेस ऑफ रेन है, और उसके बाद रेन फिर से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई मैंने जो देखा है केकेआर में कि भाई केकेआर में नहीं, कोलकाता में, कि भाई वहां का वेदर ऐसा नहीं है कि मैच ना होने दे। और ईडन गार्डन्स की सबसे बेहतर बात मुझे ये लगती है कि वहां पे ना ग्राउंड पूरा कवर्ड होता है, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल विकेट नहीं, ड्रेनेज सिस्टम तो बढ़िया है, प्लस वहां पे सिर्फ सेंटर विकेट नहीं बल्कि पूरा ग्राउंड, बाउंड्री तक पूरा ग्राउंड ना कवर होता है, ठीक है। तो जैसे ही बारिश रुकती है आप कवर्स हटाओ, ड्रेनेज सिस्टम की कुछ मतलब जरूरत ही नहीं है, आप कवर्स हटाओ और मैच इज रेडी टू स्टार्ट, ठीक है। तो ये चीज ईडन गार्डन्स की बढ़िया लगती है कि भैया पूरा वो लोग कवर करते हैं, हार्ड वर्किंग ग्राउंड स्टाफ है, पूरा कवर करते हैं, ठीक है, मतलब बारिश हुई खत्म हुई बस कवर्स हटाओ, बस ग्राउंड तो गीला हुआ ही नहीं, ठीक है। तो बढ़िया वहां पे ये है, ठीक है, बारिश का सिस्टम। चलिए दोस्त, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, 12 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है, तो दोस्त लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ऐसे इनसाइड रिपोर्ट्स चाहिए, अंदर की खबर कि भैया प्रैक्टिस सेशन में क्या हो रहा है, फिटनेस अपडेट क्या है, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, तो दोस्त दिल्ली क्रिकेट को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।